नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी आशियाना थाना क्षेत्र रजनीगंज मोहल्ले से, जहां महिला ने लगाए हैं ज्वेलर्स के ऊपर गंभीर आरोप कि ज्वेलर्स ने चलाई है उसके पति के ऊपर 4 राउंड फायरिंग की है। तो वहीं पर हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ ने बात की पीड़ित महिला से और ज्वेलर से, जाना आखिर क्या है पूरा प्रकरण। आइए डालते हैं एक सनसनीखेज खबर पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की। राजधानी लखनऊ के आशियाना में अंगूठी को लेकर एक विवाद हुआ। महिला और उसके पति पर राधे राधे ज्वेलर्स, जो राजधानी के रजनीगंज शारदा नगर में स्थित है, अंगूठी का विवाद था जो काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिसको लेकर पीड़ित पहुंचा थाना आशियाना से न्याय की गुहार लगाने। महिला हमारे साथ हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह से अंगूठी ली थी उन्होंने और अंगूठी का लेन देन क्या था, और आखिर ये जो लेन देन था ये झगड़े का रूप क्यों ले लिया, क्या कर रहा। नीतू जी, क्या मामला था, पूरा क्या हुआ था और किस तरह से अंगूठी का लेन देन था? इन्होंने हमारा 2019 में अक्टूबर के महीने में इन्होंने मेरा एक अंगूठी लिया जी, जो ना मतलब उस टाइम 37,750 का रेट चल रहा था। फिर उन्होंने मैंने उनको अंगूठी बहुत कंफर्ट नहीं थी, मैंने उनको दी और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा पहले मुझे दूसरी अंगूठी दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास इस टाइम अंगूठी नहीं है। किसने? वही सुनार ने, राहुल जी। उन्होंने कहा मेरे पास इस टाइम अंगूठी नहीं है, फिर दूसरे दिन आना। फिर दूसरा तीसरा दिन करते करते फिर मतलब कोरोना आ गया, ये बताने लगे। फिर इस तरह करते करते 2011वें महीने में उन्होंने एक हल्का सा छोटा छल्ला दिया जी। ठीक है, अगर हम 37,750 का रेट लगा कर रहे थे तो मान के चलिए उसका हिसाब हो चुका था। फिर उन्होंने हमको वो छल्ला दे दिया, उस समय हमको कुछ नहीं बताएं। फिर हमको 6 महीने बाद इन्होंने कॉल किया और कहा कि उसका पैसा बाकी है जी। अब हम लोग मान के चलिए मिडिल क्लास हैं और उधारी व्यवहारी, मान के चलिए अगर इंसान बार बार टोक रहा है, अगर घर आ रहा है तो बहुत बेइज्जती की बात होती है। तो वो एक दो बार आए तो हम लेकर के अपना छल्ला गए वहाँ पर, इनसे बात की। भैया, हम पहले तो फ़ोन से बात हुई, हमने कहा भैया आप किस चीज़ का पैसा बता रहे हैं, लेट आपने किया, इनकी तरफ से देरी हुई तो हाँ, अब मेरा पैसा नहीं दे रहे थे। अगर आप नहीं दे पा रहे थे तो आप 2 ही 3 महीने मेरा पैसा रिटर्न कर देते जी। आप आज कल आना, परसों आना, नरसों आना, कोरोना है, ये है, विवाद बता करके टाइम वेस्ट किया मेरा। मैं 50, जैसे ना किसी बैंक के राउंड नहीं लगाता है कोई लोन लेने के लिए, वैसे मैं रोज जा रही। ज्वेलर्स के वहाँ से आपने अंगूठी ली थी जी, उसको वापस करने का विवाद था। ठीक है, तो उन्होंने छल्ला कह रहा ऐसा है, आप ना मेरा छल्ला वापस कर दीजिए और अपने 4500 रुपए ले लीजिए। ये बुला करके इन्होंने हमारा छल्ला लिया। मैंने जा करके छल्ला दिया तो ये उन्होंने मुकर गए, क्या हम पैसे नहीं देंगे। हमने कहा उन्होंने मना कर दिया, मना, हाँ पैसे नहीं दिए। तो हमने कहा क्यों नहीं देंगे, कह रहे आपने पहन के मेरा छल्ला पुराना कर दिया है जी। तो ठीक है, हमने कहा सही है भैया, आपका छल्ला मैंने पुराना कर दिया है, ठीक है, जो आपका काटता है, मगर आपने मेरा इतना टाइम तक पैसे रखे, उसका पैसे का ब्याज दीजिए। अगर आपके लिए अलग कानून और कस्टमर के लिए अलग कानून जी, सेम होना चाहिए ना। ठीक है, आपने मेरा पैसा इतने दिन जबरदस्ती रखा रहा और आपने ना, जब हम लोग ने ये बात कही तो इस बात से वो जीत नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? उसने ये कहा ना पैसा देंगे ना छल्ला, जो करना है कर लो। अब मेरे भाई है ना, अब तुम जानते नहीं हो कि क्या, मतलब धमकियां देने लगा और ना उल्टा सीधा मुझे गालियां देने लगा। मेरे आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो हाथापाई होने लगी। जब हाथापाई होने लगी, हाथापाई के दौरान कि उस कांच ना, जो कांच काउंटर का था वो टूट गया था और कांच उसने वो मेरे पति का पूरा हाथ फट गया उसी काउंटर की वजह से। हाँ, उसी काउंटर के वजह से हम लोग उसके बाहर जल्दी से, मतलब इतना हादसा हो गया मेरे आदमी को, मतलब ये लोग वर्कर थे और इनकी तरफ ज्यादा स्टाफ था, ये खुद थे और हम लोगों को मारने लगे। तो हम लोग जल्दी से दुकान के बाहर निकले। इन्होंने क्या किया, कैमरा होने के बाद तुरंत ही शटर गिरा दिया और रोड पे हम लोगों को बहुत मारने लगे। और हम लोग ने 100 नंबर मिला रहे थे मगर उस टाइम प्रेजेंट टाइम में मिल नहीं रहा था। राहुल वर्मा आपको मारने? हाँ जी, हमको औरत होके, मतलब एक ना उनका कोई भांजा भी था वहाँ पर और काफी लोग इकट्ठा हो गए। ये रोड के सामने मुझे मार रहे हैं, मेरे पति को, मुझे और मेरे आदमी के पूरे हाथ से खून निकल रहा है। हम लोग और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि अब डकैती का केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धमकियां दे रहे हैं। और मेरे पति से कह रहे हैं अब तुम जी के दिखा देना, अब हम तुमको देखना क्या कर, तुम मेरी पहुंच बहुत ऊंचे तक है, मेरे भाई विधायक है, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगा कि अब तुम पंगा लिए हो, जी के दिखा। मेरी एक शॉप है वहाँ पे शहीद पथ के पास, उन्होंने उसकी धमकी भी देने लगी कि मतलब अब आप शॉप खोल के दिखाना।
तुम अभी हमको जानते नहीं हो। तो क्या जान माल का खतरा भी बना हुआ है? जी, इन लोगों जी। से कोई डर है आपको? जी जी, हमको बहुत डर है इन लोगों से। इन लोगों ने हमको खुलेआम मतलब मार्केट में इन्होंने हमको धमकी दी है कि आप लोग है ना जी के और जी कर दिखा दीजिए और है ना हमारी दुकान है खोल के मतलब मेरे आदमी को मारने की इन्होंने धमकी दी। तो इस मामले को लेकर आशियाना पुलिस ने क्या कार्रवाई की? नहीं सर, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर हम फोन मिला रहे थे, वहीं पे खड़े थे क्योंकि ये लोग डकैती का मामला कर रहे थे। फिर इन्होंने अपने भाई को बुलाया, वो कई लोगों के साथ आए और मेरे आदमी को मारने लगे। जी। मारने के बाद दौरान उन्होंने पिस्तौल निकाल ली जी। और हमारे आदमी भागे। जब पिस्तौल उन्होंने निकाल ली, मेरे आदमी भागे और मैं उनको पकड़ी हुई थी, उन्होंने पिस्तौल चला दी। जी। उन्होंने पिस्तौल चला दी और औरत की मतलब मुझे इतना मतलब वो आदमी इतने लोग थे मुझे मारने लगे। जी। वो मारने लगे। उनके मतलब जो वो उनका भाई राहुल था और मैं उस आदमी को पहले नहीं जानती थी, अब मैं जानती हूँ। उनका लक्ष्मण वर्मा नाम है। जी। जी। हाँ, अब वो विधायक बन के आए थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कि मतलब हाँ उन्होंने क्योंकि वो कह रहा था ना कि मेरा भाई विधायक है, देखो मैं क्या करता हूँ। वो कोई गाड़ी भी लेके आए थे, उसमें बैनर वैनर लगे थे। मैं उस टाइम हड़बड़ी में देख नहीं पाई क्या बैनर लगा था। और मार्केट में मना उनकी इतना मुझे मारे कि मेरी साड़ी तक उतर गई वहाँ। जी। तो इस मामले को लेकर कहीं तहरीर दी, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, हम लोग पुलिस ने कोई सुनवाई की? सर हम लोग वहाँ से मतलब भाग आए थे। मतलब वहाँ से भागने ये हुआ कि पिस्तौल चलना बहुत बड़ी बात हो गई। मानिए किसी को लग जाती तब, किसी को लग जाए, हम ही लोगों पे चलाई गई तो हम ही लोग को लगते, मेरे हस्बैंड को। हम लोग वहाँ से भागे, भाग करके मतलब है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लड निकल रहा था। हम लोग घर दौड़ के आए और वो लोग कह रहे थे कि मारने घर आएंगे। तो हम लोग फोन मिला ही रहे थे घर पे बैठ के पुलिस को। उतने में थोड़ी देर बाद पुलिस आती है हम लोग के गेट पे, मेरे पति को लेकर के जाती है। मेरे यहाँ पे निशान कितना शरीर पे बना हुआ है, ये सब इतना मुझे मतलब थोड़ा सा जूम करे। जी। जी। जी, यहाँ पे ये इतना मतलब पुरुषों ने आपके ऊपर हमला किया? यस, वहाँ पे कोई लेडीज नहीं थी। जी। और वो ना मेरे आदमी को इतना ब्लड निकल रहा था, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आपको दूंगी। और इन्होंने मेरे घर पे आए पुलिस, और मैंने बताइए हम मौजूद हैं, मेरे पे इतने निशान लगे। अभी तो मेरे निशान बन के, क्योंकि मतलब अभी टाइम हो चुका है कि अभी ब्लैक से ये सब गाल पे ये सब मुझे मारा गया था। तो यहाँ पे पुलिस आई, सब कुछ देख रही है। मेरे हस्बैंड के हाथ से खून निकल रहा है और हम कह रही हूँ, और उनको पता है कि गोली चली है, मगर इतना जानने के बावजूद भी मेरे पति को लेके गए और उनके पर ना कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनको जेल में रखा। और जो गोली चलाने वो जो हमको मारे हैं उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब उनके खिलाफ भी जो तहरीर आपने दी थी, हाँ। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, मुझे वापस कर दिया गया। जब मेरे पति जेल पे गए, मैं उनके पीछे पीछे वहाँ पे गई और उन्होंने हमको कहा कि सुबह आइए। सुबह गई तो कहे कि अपने पति को छुड़ाने की पहले कोशिश कीजिए, बाद में। अब हम क्या करें, अब हम महिला हैं, मान के चलिए हम लोग भी हाउस वाइफ है, हम लोग क्या समझ में आए, क्या करें, किसकी सुने। अब बाद में पहले तो अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करेंगे कि वकील किया मैंने, फिर ना एक FIR ऑनलाइन मैंने की, उसका कोई मतलब इशू मतलब कुछ मान्य नहीं था। और फिर मैंने ना अपने पति को वकील द्वारा शाम को मेरे पति वही 6:30 बजे या 6 बजे के आसपास छूट के आए। फिर वो जो आदमी, जब मैं थाने में अपनी एक 3 महीने की बच्ची लेके बैठी थी वहाँ पर, अपने आदमी को मतलब की बात वहाँ पे वो करना था छुड़ाने के लिए, तो वो आदमी जो गोली चलाया था वो मुझे धमकी दे रहा है, कह रहे देख लो यहाँ के निकलने के बाद मैं क्या करता हूँ। इस पूरे मामले पर क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि मतलब ये लोग खुलेआम मुझे धमकी दे रहे हैं और मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, तो क्या मतलब कि, और जुल्मी भी हम ही लोग हैं, इसका क्या मतलब कि हम लोग को क्या कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? मतलब जो गोली चलाई गई है, हाँ, उस पर कार्रवाई चाहती हैं आप? तो तहरीर दी है, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ अभी और तक? इसके दौरान मेरी स्कूटी भी इन्होंने वहाँ पे चाबी ले लिए थे लोग, हाँ, और मेरी स्कूटी भी एकदम तोड़ फोड़ दी है, जिसकी पिक्स मैं आपको दूंगी, और तोड़ फोड़ करके दी है एकदम से। और मुझे धमकी भी मिल रही वहीं पे, मतलब बताइए, आशियाना थाने के अंदर ये आदमी आया मुझे धमकी दे रहा है। नहीं, यहाँ से निकलने मेरा सवाल है कि जो तहरीर आपने दी है अपने मामले को लेकर, उस पे कार्रवाई पुलिस ने की? जी, अभी पुलिस कह रही है कि मतलब गोली नहीं चली। जी, मतलब इतनी मार्केट में, पूरी मार्केट में उस दिन बाजार थी, मतलब अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? जी। तो आप चाहते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए? जी, ठीक है, ठीक है मैडम। साफ तौर पर राजधानी लखनऊ के शारदा नगर के एक मोहल्ले रजनीखंड में पूरी घटना हुई है, जिसको लेकर महिला आशियाना पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है, लखनऊ कमिश्नर से लगा रही है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाए। वहीं आशियाना पुलिस का कहना है, पीड़िता ने जिस तरह से बताया कि आशियाना पुलिस का कहना है कि वहाँ पर गोली नहीं चली।
अब देखने की बात होगी कि पुलिसिया विवेचना में आखिर किस तरह से पीड़ित महिला को न्याय मिलता है। हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे कि आखिर प्रमुखता क्या घटना हुई थी जिस तरह से पीड़ित महिला ने अपने हालात को बयां किया कि अंगूठी को लेकर विवाद था, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जबकि झगड़े होने के बाद जिस तरह से 151 में पीड़ित महिला के पति का चालान किया गया, उसके बावजूद जो दूसरा पक्ष था जिसने गोली चलाई उसके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की। सोमवार को राजधानी लखनऊ के रजनीखंड स्थित राधे ज्वेलर्स, जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। जो आरोप लगाने वाली महिला और पुरुष है, उनका कहना है कि दुकानदार द्वारा अभद्रता की। इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए हम आ पहुँचे हैं राधे श्याम ज्वेलर्स के पास, राधे कृष्ण ज्वेलर्स के पास, जिनके संचालक राहुल वर्मा, जिनसे जानते हैं कि जिस तरह से उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गोलियां चली, यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, आखिर पूरी सच्चाई क्या है, क्या घटना हुई थी, क्योंकि आरोप तो कई तरह के लगाए गए हैं। राहुल जी हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था सोमवार की उस रात को। राहुल जी, क्या हुआ था सोमवार को, जो आरोप आप पे लगाए गए हैं वो किस तरह के? सर, सोमवार को मैं दुकान बढ़ाने जा रहा था 9 बजे, तो मैंने इन लोगों से कहा, सोनू मौर्य से और नीतू मौर्य आई थी साथ में स्कूटी से, तो मैंने इनसे कहा कि मेरी दुकान बंद होने जा रही है, आप ऐसा करिएगा, आप कल आइएगा, क्योंकि सुनार की दुकान 9 बजे बंद हो जाती है। तो ये नहीं माने, ये अंदर आ गए। अंदर आने के बाद इनकी जो है सास है, जो चाट का बतासा लगाती है, इनकी सास एक दिन पहले मुझे सोने का छल्ला दे गई कि भैया जो है मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग है, तो मैं थाने में फ़ोन करने जा रहा है, तो उन्होंने मेरा मोबाइल जो है पटक के बाहर फेंक दिया, जिससे मैं थाने में फ़ोन ना कर पाऊँ। ठीक है, और ये लोग आए और फिर आने के बाद कुर्सी में बैठे और इन्होंने कहा भैया हिसाब निकालो। तो मैंने कहा कि एक काम करिएगा, 9 बज गया है तो आप कल आइएगा, क्योंकि दुकान बंद करने के समय सराफा का काम जानते हो आप कैसा है। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, हिसाब यही करेंगे वरना तुमको जान से मार देंगे। तो मैंने कहा जान से कैसे मार दोगे? अच्छा, मैं बैठ गया, मैं हिसाब करने लगा, तो ये सोनू मौर्य दारू पिए हुए था। तो ये इसको हिसाब समझाने में बार बार एक चीज़ को ये 100 बार पूछ रहा था। उसी में समझाते समझाते जो है 9:30 बज गया, फिर 9:40 बज गया। तो मैंने इसको जो है अपने गुल्लक से निकाल के 3800 रुपये गिन दिए। मैंने कहा भैया आप 3800 रुपये लेते जाओ, और आपकी सास मुझे छल्ला वापस कर गई है, तो आप जो है जब आपकी सास आएंगी तब मैं आपको छल्ला दूंगा। तो ये नहीं माना, कहीं सास ऐसी 23 साली की, क्या करना मुझे उससे लेना देना। तो मैंने कहा अपनी सास को वहाँ कर जाओ, यहाँ करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 3800 रुपये लो, दुकान से जाओ। तो कहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुमको साला यहीं मार दूंगा, देख लूंगा। तो ये इसने मेरी स्टील की बोतल मारी। स्टील की बोतल मारने के बाद मेरे सिर में वार करना चाहा, तो मैं पीछे हो गया। और ये स्टील की बोतल है, और जैसे मैं पीछे हो गया तो स्टील की बोतल शीशे में लगी। फिर ये दोबारा वार करने जाए तो मेरा भांजा है, तो उसने मुझे बचाया। फिर उसके बाद नहीं माना तो इसने शीशा टूटा हुआ निकाल दिया। फिर मुझे मारने जा रहा था, पेलने जा रहा था सर पेट में। तो मैं किनारे हो गया बचने के लिए। तो मेरे पास सामान था, झोला था, मतलब चांदी थी मेरे पास। तो मैं इसको बचाव में लगा था कि यदि मैं वहाँ जाता हूँ, ये मुझको मार न दे तो मेरा बैग न छीन के भाग जाए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये साला जो है बहानेबाजी करने लगा कि मेरा मोबाइल आपने रख लिया। फिर मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल तुम्हारे पास है। तो इसने मोबाइल देखा, इसका मोबाइल मिल गया। ठीक है, मिलने के बाद इसने वार किए कि हाथों में चोट लगी है, और ये देखिए ये ब्लड बह रहा है पूरा, और ये यहाँ चैन खींच ली। चैन भी इसने मेरी लूटने की कोशिश की। ये आंकड़ा मैंने कल लगाया नया, है ना। तो फिर इसके बाद जो है क्या हुआ कि ये आई तो इसकी माँ भी आ गई, उसने भी काला पकड़ लिया। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं फ़ोन से 100 नंबर, कोई फायरिंग नहीं। ये 2020 का ये है, और ये अक्टूबर में छल्ला ले गई है। इन्होंने हर महीने मुझे 500-500 रुपये दिए हैं, जिसपे 8 महीने के बाद 9 महीने बाद इनको मैंने छल्ला दे दिया है। छल्ला देने के बाद 2900 रुपये इनका बकाया था, जिसकी सास ने इनकी गारंटी ली थी, ये नीतू मौर्य की मम्मी ने, कि जो है भैया ये नहीं देगी तो 1 महीने बाद हम पैसा आपको दे देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद मैंने मनोज, जो मेरे यहाँ कारीगर है मनोज, उसके काम करता है, मैंने इनके यहाँ भेजा मौर्य जी के दुकान पे। तो मौर्य जी जो इनकी जो सास है वो मुझे छल्ला इन्होंने वापस कर दिया। छल्ला वो पहना हुआ था, ठीक है, पहना हुआ छल्ला। तो मैंने कहा ये आंटी पहना हुआ छल्ला ये वापस नहीं हो पाएगा। तो कहीं क्यों? तो हमने कहा पहना हुआ, इस पर 100-200 रुपये आपके कटेंगे। कहीं ठीक है भैया, कोई बात नहीं, काट लीजिएगा। तो मैंने उनको दूसरे दिन बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है भैया। और उनकी मम्मी बयान दे रही थी वारदात के समय कि नीतू और सोनू तुमने बहुत गलत किया, जो भैया के यहाँ चले गए। आस पड़ोस में जितने लोग हैं वो गवाही दे सकते हैं
इनकी मम्मी क्या कह रही थी। तो वो जब तो वो कहें तुम लोग क्यों आए, तो अब बता कि क्यों आए, तो ये खाली लूट करने की वारदात में दोनों लोग आए थे। उक्त मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी। हाँ, उस मामले में पुलिस वालों ने कार्रवाई की है और उनके ऊपर जो है वारंट भी किया, FIR भी किया और तुरंत घर में गए, छापा भी डाला और जो सोनू नाम मौर्य का लड़का है उसको गिरफ्तार भी उन्होंने किया। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कभी इस पूरे मामले पर नाम है कि आपने फायरिंग की, आपकी तस्वीरें वायरल की, यानी क्या कहना ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। जिस तरीके से मुझे कहा गया है, दिखाया गया है, बिल्कुल मेरी छवि को कहीं ना कहीं धूमित करने की कोशिश की गई है। और जहाँ भी ये शूट किया गया है, जिसने भी किया है, बड़ी निंदी काम उन्होंने किया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। हम आप झूठ बोल सकते हैं, कैमरा नहीं झूठ बोलेगा। आप आके दुकान में हमारी देख सकते हैं, पूरा कैमरा देख सकते हैं, समाज में पूछ सकते हैं, आप मोहल्ले में कैमरा लगा हुआ है, घर में भी लगा हुआ है, कमरे में भी, दुकान पे भी लगा हुआ है, अंदर बाहर दोनों है। कहीं आपको नहीं दिखेगा कि मैंने असलाह निकाला, मैंने FIR किया है, मैंने कुछ भी किया। अगर कहीं निकलता है तो मैं दोषियों में ऊपर कार्रवाई की जाए। महिला का ये कहना है कि आप लोगों ने महिला से भी मारपीट। देखिए, महिला कह सकती है, आप जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, CCTV में आपको फोटो दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि हमने मारपीट की है या महिला ने मारपीट की है। सबसे पहले तो महिला हमारी वो माँ समान होती है, बेटी समान होती है और बहन समान होती हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा महिला का व्यापार है, अगर महिलाओं से हम इस तरीके करेंगे व्यवहार तो हमारा व्यापार चलेगा। बिल्कुल सही। तो उक्त मामले में कार्रवाई हो गई। हाँ, उक्त मामले में कार्रवाई हो गई। हमें खैर बड़ा अच्छा लगा, पुलिस ने जो है बहुत मौके में उनको जाकर पकड़ा। और मैं थाना अध्यक्ष और आपका किला चौकी इंचार्ज देवेंद्र जी को बधाई के पात्र हैं वो लोग कि उन्होंने कार्रवाई की और तुरंत तत्काल उनको गिरफ्तार किया। उनके घर से जाके उनको जो है गिरफ्तार किया। मैं उससे सहमत। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो उक्त मामले में जिस तरह से अभी हम नज़र भी डालेंगे उस CCTV फुटेज पर कि आखिर सोमवार की रात्रि को जो घटना हुई थी किस तरह की थी, दिखाना चाहेंगे कि ये CCTV कैमरा चल रहा है। कैमरामैन से कहेंगे कि इसका ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें, कट कर दीजिए।